వెంకటరమణ 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 సంకటహరణ मन सदा अपनी मनमानी करता है। मन की मित्रता मूर्ख की मित्रता है, गलत राह दिखाकर गर्त में गिरा देगी। मन हमें गलत राह पर ले जाकर हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को भंग ही करेगा। तो तनिक वैराग्य होते ही जो लोग साधना में लग गए, उन्हीं साधकों का उत्थान हुआ। सनातन धर्म में मंत्र जप को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गीता ने तो जप साधना को जप यज्ञ ही कह दिया। कलयुग में साधु संत स्वयं भी जपते हैं और हमें भी जप करने को कहते हैं, चलते फिरते भी। किंतु एक सच्चे साधक के लिए एक ही स्थान पर बैठकर अपने गुरु मंत्र को प्रतिदिन जपने का विधान आवश्यक है। कहते हैं कि जितने अक्षरों का हमारा मंत्र हो, उतने लाख जप करें तो उसे एक पुरस्चरण कहते हैं। ऐसे पुरस्चरण कहीं 3, कहीं 5 या 7 तो आवश्यक बताए गए हैं। इससे अधिक भी कर सकें तो कहना ही क्या। मान लो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तो 24 लाख गायत्री मंत्र जपने पर एक पुरस्चरण पूर्ण होगा। एक महात्मा जी ने गायत्री मंत्र के ऐसे 24 पुरस्चरण किए थे। सोचो, पूरी उम्र इसी में लग गई होगी। हमारे सामने ऐसे ऐसे जीवंत उदाहरण हों और हम थोड़ा बहुत जप करके निराश हताश होकर महात्माओं से पूछने जाते हैं, कब से जप रहे हैं महाराज? कुछ नहीं हुआ। और कितना जपें? जैसे हम उम्र भर अपना प्रिय व्यंजन खाते रहें, फिर भी जब जब वो सामने आता है तो लगता है मानो पहली बार देखा है। ऐसे ही हम जब ऐसा करें कि स्वयं को ही तृप्ति ना हो, क्योंकि ईश्वर का दर्शन हो जाए तब भी तो बाद में यही करना है ना। मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि ईश्वर का नाम जपते जपते स्वयं ईश्वर रूप हो जाएं। जैसे कीट भ्रमर का स्मरण करते करते भ्रमर हो जाता है, जान जाएं कि हम वही हैं। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। നമ്മളെല്ലാം ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കളാണ്. മണ്ണിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇരകളെ പോലെ നമ്മൾ മണ്ണിന്ന് എടുത്ത ജീവനാണല്ലോ. എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാത്തിലും തന്നെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ, താൻ ആരറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭിന്നമായി മറ്റുള്ള തോന്നില്ല. പലതും ഈ വിധിച്ചെടുത്ത് തലോടുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള ദുഃഖം തന്റെ ദുഃഖമായിട്ട് കണ്ട്, മറ്റുള്ള സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷമായി കണ്ട് आपको सेविക്കാൻ കഴിയട്ടെ। मन के संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है ताकि जागरूक बने। आध्यात्मिक चर्चा से हम अभी परिचित नहीं, पर जब अपनाएंगे तो शुरू शुरू में मन विरोध करेगा। जब मन करेगा ध्यान में बैठूंगा, जब जो चाहे करूंगा। ये ऐसा है मानो चोर के हाथ में खजाने की चाबी थमा दे, या जैसे नशेड़ी को घर की सुरक्षा सौंपना। कोई भी उसे शराब पिलाकर लूटमार कर ले। मन सदा अपनी मनमानी करता है। मन की मित्रता मूर्ख की मित्रता है, गलत राह दिखाकर गर्त में गिरा देगी। मन हमें गलत राह पर ले जाकर हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य को भंग ही करेगा। तो तनिक वैराग्य होते ही जो लोग साधना में लग गए, उन्हीं साधकों का उत्थान हुआ। जैसे हम किसी परीक्षा में या इंटरव्यू में फेल हो जाएं तो हमें और अधिक प्रयत्न व श्रम पूर्वक तैयारी करनी चाहिए। ये पुरुषार्थ ही हमें विजय दिलाएगा। शुरू में ही कदाचित ध्यान मग्न होना या सब भूल कर भक्ति करना असंभव हो। 1 घंटे के ध्यान में शायद 5 मिनट या 1 ही मिनट एकाग्रता हो।
बहुत सतर्क रहें तो प्रयत्न से ही सफलता मिलेगी। यहाँ एकाग्रता न भी हो पर बाहर रहती है विषयों में। अंदर झांकने के लिए एकाग्र होना सरल नहीं, क्योंकि हम में वासनाओं का पहाड़ सा बना पड़ा है। वे सब ऊपर आने वाली हैं। आवश्यक है कि उन्हें एक एक करके हटाएं और अडिग बने रहें अपने लक्ष्य पर। निराश ना हो, प्रयत्न जारी रखें। नींद की गोली से नींद तो आएगी ही, प्रयत्न से एकाग्रता आएगी ही। एकाग्रता बिना भी साधना करें तो लाभ होगा ही। शुरू में 1 मिनट एकाग्र होंगे, फिर 2 मिनट, फिर कुछ समय ना भी हो। बचपन से ही हम बाहरी वस्तुओं पर डिपेंड रहे। पहले गर्भनाल पर आश्रित थे, फिर वहां से निकले तो जन्म के बाद माँ के दूध पर आश्रित रहे। रोए तो चूसनी दे दी गई, फिर खिलौने दे दिए। ऐसे कई बाहरी वस्तुओं पर डिपेंड रहकर हम बड़े हुए। इस प्रवाह को उल्टाने में बहुत प्रयत्न लगेगा। लक्ष्य पर एकाग्र रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। एक आदमी हर हफ्ते आश्रम जाता था। वहां जाकर वो सत्संग सुनता और भजन में भाग लेता। एक बार उसने एक संपादक को लिखा, मैं गत 30 वर्षों से आश्रम में जा रहा हूँ। मैंने हजारों प्रवचन और भजन सुने हैं। इन भजनों प्रवचनों का एक शब्द तक मुझे याद नहीं। समय व ऊर्जा नष्ट हुए, पाया कुछ नहीं। प्रवचन करता और भजन गायक भी अपना समय नष्ट करने की बजाय कुछ बेहतर क्यों नहीं करते। इस पत्र से चहु और तहलका मच गया। अंत में किसी ने उत्तर देकर सारे विवाद को विराम दे दिया। पत्र में लिखा था, मेरी शादी 30 वर्ष पूर्व हुई। इस दौरान मेरी पत्नी ने मेरे लिए 32,000 बार खाना बनाया होगा। क्या क्या बनाया ये तो मुझे याद नहीं, पर एक बात पक्की है, उस भोजन ने मुझे आवश्यक पोषण और शक्ति प्रदान की। उसके बिना मैं स्वस्थ नहीं रह पाती। उसी प्रकार हम आश्रम में न जाते, जब ध्यान, चिंतन, मनन आदि न करते तो आपके मन व हृदय को आध्यात्मिक पोषण नहीं मिल पाता। साधना से कोई स्पष्ट लाभ न दिखाई दे तो भी हम चोर डकैत तो नहीं बने। इस मार्ग पर न होते तो हम कुसंगति में पड़कर चोरी डकैती आदि करते, दुष्चरित्र होकर महिलाओं से छेड़छाड़ करते। कम से कम ऐसे कामों से तो बचे। सत्संग सुनकर हमारे हाथों कई सत्कर्म, पुण्य कर्म होते होंगे। निस्वार्थ भाव हो तो हम अपना सामर्थ्य लोकार्पण कर सकते हैं। अपने प्रेम को हम दूसरों में बांटने लगें, तभी ये आंतरिक प्रेम जागृत होता है। सूर्य को, मोमबत्ती या ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। सनातन धर्म में सृष्टि सृष्टा दो नहीं, स्वर्ण अलंकारों में और अलंकार स्वर्ण में है। सब में एक ही आत्मा है, भिन्न रूपों में व्यक्त होती है अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप। मनुष्य बिजली का खंभा है तो तपस्वी ट्रांसफार्मर या जनरेटर। सृष्टि में सृष्टा का दर्शन करके सबकी सप्रेम सेवा हम कर पाएं, अम्मा की इच्छा है। हम सब भू माता के बच्चे हैं। हम भी पृथ्वी से पैदा होने वाले प्राणियों में से ही एक हैं। सबको अपने जैसा माने, सबको अपना रूप ही माने। स्वयं को जान ले तो कोई अपने से पृथक नहीं। एक दुखते हाथ को जैसे दूसरा हाथ सहलाए, वैसे मेरे बच्चे दूसरों के दुख को अपना मानकर उनकी सेवा करें।
వెంకటరమణ వెంకటరమణ సంకటహరణ अम्मा की यात्रा मैंगलोर की ओर जारी है। अक्सर ये एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा संस्कृति, जीवन और सौंदर्य के अनुभवों से भरपूर होती है। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर भगवान शिव की 123 फीट ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्तियों में से एक है। ये मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है, जो समुद्र के खूबसूरत दृश्य प्रदान करता है। मंदिर का महत्व रावण के द्वारा स्थापित शिव की मूर्ति से जुड़ा है, जो अपनी अमरता की प्राप्ति के लिए इसे स्थापित करना चाहता था। मंदिर परिसर में एक भव्य गोपुरम, सुंदर समुद्र तट और शांत वातावरण है, जो इसे एक लोकप्रिय धार्मिक और पर्यटक स्थल बनाता है। संध्या समय जब सूर्यास्त होता है, उसका प्रकाश नहीं रहता। कहते हैं कि तब हमारे मन में अशुभ शक्तियां प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। इस संधिकाल में उस अमंगल, अशुभ को रोकने के लिए ही हम दीपक जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं और भजन गाकर मंत्र जपते हैं, ताकि हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा और सुख से भर जाए। अम्मा कहीं भी हो, एक दिन भी संध्या समय साधना करने करवाने में चूकती नहीं। फिर अम्मा ने सब बच्चों में प्रसाद वितरित किया। हे जगदम्बे भगवती अम्बे दीनमयी अम्बे जय माता अम्बे। हे जगदम्बे भगवती अम्बे दीनमयी अम्बे जय माता अम्बे। हे जगदम्बे भगवती अम्बे दीनमयी अम्बे जय माता अम्बे। हे जगदम्बे, हे जगदम्बे, हे जगदम्बे। अम्मा ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेकर यात्रा पर निकली। अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। महिला सड़क के किनारे ठंड से कांप रही थी, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए। एक व्यक्ति टांगा चला रहा था और जब उसने उन्हें देखा तो दया से भरकर उसने उन्हें अपने टांगे में बिठा लिया। कुछ समय बाद उसने देखा कि महिला और बच्चा अब भी ठंड से कांप रहे हैं। महिला के पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे और वो बहुत परेशान थी। महिला ने अपने बच्चे को गर्म रखने के लिए अपनी चादर लपेटी थी और उस आदमी को महिला की आंखों में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसने टांगे से एक कपड़ा निकालकर बच्चे को ढक दिया, फिर महिला से बच्चा छीनकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया और बच्चे को लेकर तेजी से टांगा दौड़ाने लगा। महिला पीछे से चिल्लाने लगी, कृपया मेरा बच्चा वापस दो, मेरा बच्चा वापस दो।
टांगा तेजी से दौड़ रहा था और महिला इसके पीछे दौड़ रही थी। टांगे वाले ने घोड़े को और तेज भगाया और केवल 2-3 किलोमीटर के बाद उसने टांगा रोका। महिला जो पीछे दौड़ रही थी राहगीरों से चिल्लाई, देखो, उस आदमी ने मुझे टांगे से बाहर फेंककर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। वो चोर है, कृपया उसे पकड़ो। कई लोग लाठियां और पत्थर लेकर वहां पहुंचे और उसे पीटने के लिए तैयार हो गए। उस आदमी ने कहा, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, मुझे पहले ये बताने दे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे पीट सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसने कहा, जब ये महिला और उसका बच्चा सड़क पर खड़े थे तब अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया, लेकिन जब मैंने देखा कि महिला ठंड से ठिठुर रही थी तो मैंने बच्चे को छीनकर उसे बाहर ढकेल दिया। मुझे विश्वास था कि वो बच्चे से प्यार करती है तो वो अपने बच्चे को वापस लेने के लिए मेरे पीछे दौड़ेगी। जैसे ही वो दौड़ेगी उसका शरीर गर्म हो जाएगा और वो ठंड से बच सकेगी, जबकि मैं बच्चे को ठंड से बचा सकूंगा। आप सभी अभी ठंड से जकड़े हुए हैं, इसलिए आओ हम सब मिलकर भजन गाएं ताकि हमें ऊर्जा मिले। फिर यात्रा शुरू करने से पहले अम्मा ने एक भजन गाया। बंदालो 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 दयेश्वरी कारुण्य रूपिणी बंदालो पट्टू सिरे धसी बंदालो मन गय वीर तली कयरण वीस तली ओडी बन्नी मಕ್ಕಳೆಂದು ಬಲ್ಲಾಡೋ ಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮುಕ್ತರಿರಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ವರ ನೀಡಲು ಬಲ್ಲಾಡೋ ಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪದಿ बंदालो 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 दयेश्वरी कारुण्य रूपदी इसके बाद अम्मा ने अपने सभी बच्चों को दर्शन देना शुरू किया। बंदालो 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 दयेश्वरी कारुण्य रूपदी शेष यात्रा के लिए अम्मा अपने कैंपर की ओर लौट आई। आखिर जब वो अंधेरे से मैंगलोर आश्रम में आ पहुंचे तो वहां एकत्रित भक्तों के विशाल समूह ने उनका स्वागत किया। सब हर्षोल्लास सहित अम्मा की एक छोटी सी झलक पाने की उत्सुकता पूर्वक राह देखने लगे। यद्यपि वे सब जानते थे कि अगले दिन कार्यक्रम में उन्हें अम्मा के साथ घंटों मिलने वाले हैं, फिर भी ये छोटा सा पल उनके थके मांदे हृदयों को सांत्वना देने वाला, हर्ष एवं सुख का अभिवर्धन करने वाला था।